डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग टॉपिक सेट के आगे डिस्कस करेंगे। सेट में पिछली क्लासेस में आपको बताया गया था सेट के डेफिनेशन, टाइप, रिप्रेजेंटेशन और फंक्शन, इसके सारे डिस्कस किए गए थे। इससे रिलेटेड फॉर्मूले डिस्कस किए गए थे। जो भी आपको इसमें थ्योरी थी, टाइप थे, ये सारे पढ़ाए गए थे। आज हम लोग इसके आगे न्यूमेरिकल 1.1 इसके पहले पढ़े हैं, अब पढ़ेंगे आज 1.2। ठीक है, आइए देखते हैं पहला एक्सरसाइज 1.2 में क्या है। दिया है पहले एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल, रिक्त स्थानों को पूर्ति करो। फिल इन द ब्लैंक्स है ये। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। फिल करना है आपको, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। क्या है आपका क्वेश्चन? ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो। पहला बोल रहा है टाइप, हम लोग पढ़े हैं टाइप ऑफ सेट। तो पहला पूछ रहा है इसमें ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो। अब आप लोग टाइप पढ़े हो तो आप बता सकते हो क्या है ये? समुच्चय कहलाता है। अब बताइए कि ये ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो तो कौन समुच्चय कहलाता है? नल सेट। आप लोग डेफिनेशन पढ़े हो, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी एलिमेंट ना बिलोंग करे वो सेट कैसा कहलाता है? नल सेट। तो इसको नल सेट कहेंगे या हिंदी में रिक्त समुच्चय। कौन समुच्चय कहलाता है? नल सेट या रिक्त समुच्चय। तो ये आपको सारी जानकारी टाइप पढ़ने से हुई है। तो इस एक्सरसाइज में टाइप से रिलेटेड न्यूमेरिकल है, तो इसको हम लोग आज पढ़ रहे हैं। इसी तरह देखते दूसरा क्या बोल रहा है। इफ a इक्वल टू 1 2 3, मतलब यदि a इक्वल टू 1 2 3, ये सारे एलिमेंट हैं जो सेट के अंदर लिखे गए हैं। एंड b इक्वल टू, तथा b इक्वल टू 3 2 1 पूछ रहा है, तब a व b, फिल इन द ब्लैंक समुच्चय कहलाता है। कैसा समुच्चय कहलाएगा? टाइप आप लोग पढ़े हो तो बताइएगा। a इक्वल टू 1 2 3 है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, इसमें भी एलिमेंट 1 2 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है और नंबर ऑफ कार्डिनल एलिमेंट भी सेम। मतलब 3 एलिमेंट इसमें भी है, 3 एलिमेंट इसमें भी है। तीनों एलिमेंट क्या है? इक्वल भी हैं। सारे एलिमेंट मैच कर रहे हैं ना, इसलिए ये सेट कैसा है? इक्वल सेट। इक्वल सेट को हम बोलेंगे समान या सम। तो ये सारे, एक और है इसमें, देख लेता है। इफ a इक्वल टू ABC, b इक्वल टू CDF, तब a व b। अब a और b कैसे समुच्चय कहलाएगा? अब देखो यहाँ पे भी देखो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, लेकिन ये सेट इक्वल सेट नहीं है। इक्वल सेट में क्या होता है? एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट तो होना ही चाहिए, एलिमेंट भी मैच करना चाहिए। इसमें एलिमेंट अलग अलग है, वह ABC अलग है, इसमें CDF है, दोनों सेम नहीं है। इसलिए ये सेट क्या है? इक्वल सेट नहीं है। ये सेट क्या है? इक्वल सेट नहीं है। इसे क्या कहेंगे हम लोग? तुल्य समुच्चय, इक्विवेलेंट सेट। क्या कहेंगे? तुल्य समुच्चय। इक्विवेलेंट बोलते हैं इसको, हिंदी में तुल्य समुच्चय कहलाता है। ठीक।
तो एक्सरसाइज 1.2 में फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको ये भरना है। तो इसमें आपको डिफिनीशन से क्लियर है, अगर आप डिफिनीशन पढ़े हैं तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, तुरंत समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है, हम लोग जो एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं सेट, इसमें हम लोग इसके पहले भी इसके सारे टाइप पढ़े हैं, रिप्रेजेंटेशन पढ़े हैं, इसलिए इसको आप कायदे से अगर रिवाइज करें हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी इसको समझने में। अगर आपने थोड़ा सा भी लापरवाही की है तो आपको इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना होगा अब एक्सरसाइजों में। क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय फोर 4 7 11 17 20 4 7 11 17 11 17 20 के तुल्य है, मतलब इक्विवेलेंट है इसके। बताना है, दिए गए हैं क्वेश्चन नीचे, बोला है निम्नलिखित में कौन सा समुच्चय इस समुच्चय के तुल्य है, इस समुच्चय के तुल्य है, ये बताना है। तो पहला है, मान लो ए दिया है 5 1 2 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4। अब बोल रहा है क्या ये सेट इस सेट के तुल्य है, तो तुल्य की डिफिनीशन क्या बताएगी, तो इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो तो वो सेट क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट सेट हो। एलिमेंट सेम हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, एन ऑफ ए इक्वल टू कितने हैं, 1 2 3 4 5 हैं। और यहाँ पे कितने हैं, अगर इसको हम सेट ए देते हैं, इसको अगर हम बी लेट कर लेते हैं, तो एन ऑफ बी 5 है और एन ऑफ ए कितना है, 1 2 3 4 5 है। तो दोनों सेम है ना, एन ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ बी। अगर दोनों के नंबर सेम है तो वो सेट कैसा कहलाता है, इक्विवेलेंट सेट। इसका मतलब ये सेट क्या है, सेट बी समुच्चय बी ए के तुल्य है, मतलब ए के इक्विवेलेंट है। ये आपको बताना है कौन किसके तुल्य है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे, तो इसको अब बताइए। इसी तरह दूसरा पूछा, 10 से छोटी सभी धनात्मक विषम संख्याओं का समुच्चय। अब बताइए क्या ये पहले वाले का तुल्य है। अगर इसको हम बी सी नाम देते हैं, हाँ बोल रहा है 10 से छोटी सभी धनात्मक 10 से छोटी सभी धनात्मक विषम संख्याओं का समुच्चय, विषम संख्याओं का समुच्चय। अब आपको बताना है क्या ये समुच्चय ए के तुल्य है। सी एक सेट है, ये सेट कैसा है, सेट है, इस सेट के अंदर एलिमेंट जो आ रहे हैं वो 10 से छोटी सभी धनात्मक विषम संख्याएं। तो मतलब कौन कौन से एलिमेंट आएंगे 10 से छोटी धनात्मक विषम संख्याएं, 1 3 5 7 9। ये सारी क्या है, धनात्मक विषम संख्याएं हैं जो 10 से छोटी हैं। तो इसमें देखिए एन ऑफ सी, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसमें, 5 1 2 3 4 5। एन ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 5। तो एन ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ सी। तो इसका मीन्स क्या हुआ, दोनों के एलिमेंट सेम है, तो इसलिए सी भी क्या है, ए के तुल्य है। तो यहाँ लिख देंगे समुच्चय सी सेट ए के क्या है, तुल्य है। तुल्य का मतलब इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट सेट है।
ठीक है, तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। इस टाइप के और भी न्यूमेरिकल हैं, उसको आप लोग लगाइएगा। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अगर सही बच्चे ध्यान दें तो ये सेट आपका बहुत प्यारा सेट है, बहुत आराम से ख़त्म हो जाएगा। अगर ये समझ में आ गया तो दूसरा चैप्टर का रिलेशन फंक्शन है, जो बहुत ही प्यारा चैप्टर है, उसमें भी आप लोग को कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसी तरह पूछ रहा है इसमें कि वर्ष में 30 दिनों के माह का समुच्चय। अब वर्ष में 30 दिनों के माह का समुच्चय, भाई अगर वर्ष में 30 दिनों के माह कितने होते हैं अकाउंट करिए। अगर वो नंबर ऑफ एलिमेंट 5 आते हैं तो वो इक्विवेलेंट होगा, नहीं तो वो नॉन इक्विवेलेंट होगा। तो ये आपको चेक करना है, तो इसको आप लोग चेक करिएगा। अब पूछ रहा है तीसरा क्वेश्चन, टाइप रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय परिमित है और कौन सा अपरिमित। तो परिमित अपरिमित डिफिनेशन आप लोग पढ़े ही हो। डिफिनिट सेट या फाइनाइट सेट कैसा सेट होता है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट का काउंटेबल हो, जिसको काउंट किया जा सके। और दूसरा अपरिमित, जिसमें काउंटेबल ना हो, नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल ना हो, तो वह अपरिमित सेट है, इनफाइनाइट सेट। तो जैसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, इसको भी रफ कर दें। ये सिंपल है, अगर टाइप आप लोग पढ़े हो तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय परिमित निम्नलिखित में कौन सा समुच्चय परिमित है और वह कौन सा अपरिमित। कौन सा अपरिमित, ये आपको बताना। अब क्वेश्चन जो भी दिए रहेंगे वो नीचे लिखे जा रहे हैं, इसको आप बताइए। पहला क्वेश्चन है 2 से विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब 2 से विभाजित होने वाले प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब 2 से विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्या क्या है, काउंटेबल है क्या? नहीं। अब देखिए 2 से विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्याएं बहुत ढेर सारी होंगी। कोई भी संख्या है, ऐसी संख्याएं आप काउंट नहीं कर सकते हो जो 2 से कट जाए। हर एक संख्या तो नहीं कटेगी, लेकिन हाँ 2 से कटने वाली संख्या ऐसी, उसकी गिनती आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको यही नहीं पता है कि टोटल नंबर कितने हैं। जब पता ही नहीं रहेगा 2 से विभाजित होने वाली संख्या कैसे निकालेंगे, तो जितने नंबर होंगे 2 से डिवाइड होता चला जाएगा। तो इसलिए क्या है, इनफाइनाइट सेट है, अपरिमित। कैसा सेट है ये, अपरिमित। कैसा है सेट ये, अपरिमित, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट ना हो तो वह सेट अपरिमित कहलाएगा। जैसे 8 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब 8 से छोटी प्राकृतिक संख्याएं क्या है भाई, काउंटेबल है। 8 से छोटी जो भी प्राकृतिक संख्या होंगी 1 2 3 4 5 6 7, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, फाइनाइट, परिमित। इसी प्रकार इसमें है क्वेश्चन x such that x less than x belong n और n less than x less than 10। तो मान लो ये कोई सेट है x such that x belong n less than x greater than 10। x 10 से बड़ा है। अगर x 10 से बड़ा है तो क्या वो फाइनाइट सेट है? x 10 से बड़ा है तो एलिमेंट कैसे आएंगे इसमें, मान लो 10 से बड़ा है 11 12 13, सारे नेचुरल नंबर हैं, 14। इसी प्रकार आगे कहाँ तक जाएगा कुछ पता ही नहीं, इसलिए ये फाइनाइट सेट नहीं है।
इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल नहीं है, इसलिए ये सेट कैसा है? इनफाइनाइट सेट है। ये कैसा सेट है? अपरिमित। इसी प्रकार एक और देखते हैं हम लोग, x such that x belong n और x लेस देन 100। अब यहाँ पे क्या है? x 100 से कम है। 100 से कम कहाँ तक होगा? 99 तक होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर है। तो 99 के बाद 100 आएगा, तो उसकी काउंटेबल आप कर सकते हो 1 2 3 डैश 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 99। तो ये सेट कैसा है? काउंटेबल है, इसलिए ये क्या है? फाइनाइट सेट है, परिमित। ये सेट कैसा है? परिमित है। ठीक है, तो अब आप लोग डिफिनीशन में समझ जाएंगे और एक्सरसाइज के सारे सवाल आप लोग कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। आगे है इसमें क्या निम्नलिखित समुच्चय समान है? अब आपको दो समुच्चय दिए हैं, पूछ रहा है क्या वो समुच्चय समान है। तभी हम लोग समान समुच्चय को डिस्कस किए हैं, वही चीज़ दोबारा पूछ रहा है, क्या निम्नलिखित समुच्चय समान है। तो दो समुच्चय समान कब होते हैं? जब एलिमेंट तो सेम होंगे ही और नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, तब वो समुच्चय क्या कहलाएगा? समान समुच्चय। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है और नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं है और एलिमेंट सेम है, तब आप समझ लीजिए वो सबसेट कहलाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है सवाल में, क्या निम्नलिखित समुच्चय समान है? क्या निम्नलिखित समुच्चय समान है? अब समान है यानी इसको बताना है। तो सेट कैसा है? सेट दिया है आपका A इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स शब्द लिटिल का एक अक्षर है। एक्स सच दैट एक्स एक शब्द एक्स सच दैट एक्स शब्द लिटिल का एक अक्षर है। और सेट बी कैसा है? तो ए अगर इसको ओपन करेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिखा है, ये रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसा आएगा? इसके एलिमेंट या अल्फ़ाबेट LITTLE लिखा है, तो आपको लिखना क्या है? LIT, दो बार है L, एक ही बार लिखना है। I एक बार, T एक बार और E, ये चार एलिमेंट हैं। तो N ऑफ A, यहाँ पे A मिल गया। B क्या बोल रहा है? B में बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स शब्द टाइटल का अक्षर है। TITTLE टाइटल का एक अक्षर है। अब इसमें कैसे एलिमेंट आएंगे? सेट बी में एक्स सब टाइटल का अक्षर है, तो जो दो बार उसको एक बार लिखे TITT है तो एक ही बार लिखना है। तीन बार T है, एक बार लिख दिया, I लिख दिया, L लिख दिया, E लिख दिया। अब यहाँ पे देखेंगे सारे एलिमेंट मैच कर रहे हैं। देखिए T है, L है, I है और E है, सारे मैच कर रहे हैं इसलिए। और N ऑफ A इक्वल टू N ऑफ B भी है। 4 एलिमेंट है दोनों में। देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 और दोनों सेट क्या है? एलिमेंट भी सेम है, इसलिए ये सेट क्या है? समान सेट है, इक्वल सेट है। देन सेट A एंड B समुच्चय A B समान समुच्चय है। इक्वल सेट है। अगर दो सेट इक्वल कब होगा? जब दोनों के एलिमेंट समान हो।
तो इस तरह आप लोग इसको कर सकते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन और है, देख लेते हैं ये भी। दूसरा, a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू दिया x सच दैट x लेस देन 7 तथा x ग्रेटर देन 10, x लेस देन 7 तथा x ग्रेटर देन 10। अब बताओ क्या ये दोनों समान सेट हैं, इक्वल सेट हैं? तो सेट A में एलिमेंट 0 है और इसमें एलिमेंट कैसा है, x सच दैट x जो है 7 से छोटा है और यहाँ पे कह रहा है x 10 से बड़ा है। तो ऐसा पॉसिबल है कि कोई भी एलिमेंट ऐसा है जो 7 से छोटा हो और 10 से बड़ा हो? ऐसा हो नहीं सकता है। इसलिए इस सेट में भी कोई एलिमेंट बिलोंग नहीं करेगा। 0 है, कोई भी एलिमेंट बिलोंग नहीं करेगा। जब कोई एलिमेंट बिलोंग नहीं करेगा तो सेट कैसा कहलाएगा? सेम हो गया ना, a और b। तो ये क्या है, इक्वल। तो इस तरह आप लोग एक्सरसाइज के सवाल लगा लेंगे। अगला सवाल है, नेक्स्ट लास्ट है। बोला है नीचे दिए गए समुच्चयों में कौन समुच्चय समतुल्य है? निम्न समुच्चयों में कौन सा समुच्चय समतुल्य है? अब आपको सेट दिया है फाई दिया है, 0 दिया है तथा फाई दिया है। अब इन 3 सेट दिए हैं, बोला इसमें से बताइए कि कौन सा समुच्चय समतुल्य है, कौन दो जो है समतुल्य समुच्चय हैं। तो यहाँ पे देखिए फाई नल सेट है, कोई एलिमेंट नहीं, इसमें एक सेट है, इसमें भी एक एलिमेंट है, इसमें भी एक एलिमेंट है, इसलिए ये दोनों क्या है, समान है। तो 0 इसको अगर a दे दिए और इसको b दे दिए ना, फाई, तो a और b क्या है, सेट a तथा b क्या पूछा है, समतुल्य समुच्चय है। समतुल्य समुच्चय क्यों, एक एक एलिमेंट दोनों में है, इसलिए समतुल्य है, समान नहीं है। तो इस तरह आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अगले एक्सरसाइज। अब आप लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को लगाते रहिए और कोई भी दिक्कत हो उसको कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।